ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कथा प्रारंभ करने के पूर्व आज का विषय मैं बताना चाह रहा हूँ। आज का विषय है श्री राम यज्ञ। दर्शकों, आज कलयुग में राम यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 पूर्णावतार हुए हैं और 14 खंडावतार हुए हैं। कुल अवतारों की संख्या 24 है। सभी अवतारों के अवतारी पुरुषों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ब्रह्म ऋषि नारद ने एक वरदान प्राप्त किया भगवान राम से। जन कल्याण के लिए ब्रह्म ऋषि नारद ने राम से कहा कि हे प्रभु, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, आपके नाम तो अनेकों हैं, लेकिन मैं जो वरदान मांग रहा हूँ सब हमारी मांग को आप पूरा करें। भगवान राम ने कहा कि ब्रह्म ऋषि नारद, क्या चाहते हैं आप मांगें, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु हमारे पास नहीं है। तो नारद ने क्या वरदान मांगा कि नारद ने क्या मांगा कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। सभी नामों में राम का नाम का महत्व ज्यादा हो, पाप समूहों को मिटाने में और मानस जन कल्याण के लिए। हो नाथ अघ खगगन बधिका। अघ रूपी पाप से भी बड़ा अघ होता है। अघ को देख करके नरक भी नाक सिकोड़ता है। इसलिए कहा कि ना राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खगगन बधिका। अघ रूपी खग का समुदाय समाप्त हुआ केवल राम कहने से। इसलिए सभी नामों से महत्व राम का नाम ज्यादा हो, पाप रूपी समुदाय के विनाश के लिए। इस कलयुग में सभी नामों से, भगवान के सभी नामों से सबसे महत्वपूर्ण राम का नाम है। इसलिए आज इस कलिकाल में एक ही आधार है, भगवान राम का नाम। इसलिए आज राम का यज्ञ, श्री राम यज्ञ जो है, सभी यज्ञों से सर्वोपरि माना गया है। यह आत्मा रूपी राम जो कण कण में ब्रह्म स्वरूप होकर के रमण कर रहा है, उस आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, परमात्मा शक्ति को जागृत करने के लिए, परमात्मा स्वरूप आत्मा की चेतन शक्ति को जागृत करने के लिए
राम यज्ञ करना परम आवश्यक है। इसलिए बंधु, राम यज्ञ का महत्व एक अलग स्थान रखता है। आप पूर्व में भी बताए गए हैं, आज भी मैं बता रहा हूं कि राम यज्ञ करने के पूर्व आप एक सुंदर यज्ञशाला का निर्माण करें, जो 16 हाथ लंबा और 16 हाथ चौड़ा हो, और सारे स्तंभ के स्तंभाधिपति की पूजा हो, वेदियों का निर्माण हो, कुंडों का निर्माण हो, और योग्य आचार्य का वरण हो, विद्वान ऋत्विज रखे जाएं, और विधिवत इसका यज्ञ हो। अगर विधिवत यज्ञ होगा तो हमारा धरती भी स्वर्ग बनेगा, ऐहिक लाभ भी मिलेगा, जनमानस को पारलौकिक लाभ भी मिलेंगे। इसलिए जितना भी यज्ञशाला सुंदर और आकर्षक होगा, जगमंडप आकर्षक होंगे, कुंड आकर्षक होंगे, वेदियां आकर्षक होगा, यज्ञ नियमित होगा, उतना ही हमारा समाज का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और यज्ञ जो है किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सामूहिक है, यह समाज के सभी लोगों के लिए है। इसलिए यह यज्ञ जो है 9 दिनों के लिए किया जाता है, और इसकी आहुति जो है 1,60,000 अथवा 1,25,000 आहुतियां दी जाती है। इसमें नियमतः 21 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। इसमें पुरुष सूक्त से हवन किया जाए, या राम के खडाक्षरी मंत्र जो है ओंग रांग रामाय नमः, इस मंत्र से जप की जाए, इस मंत्र से हवन की जाए। पुरुष सूक्त से या रांग रामाय नमः खडाक्षरी मंत्र जो राम का है, इससे आहुति दी जाए। लगभग इसमें 15 मन साकल्य लगते हैं, और पूर्णाहुति के दिन राम सहस्त्र नाम से इसकी दशांश हवन की जाए। राम सहस्त्र नाम के हवन के तदुपरांत नियमानुसार तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन किए जाएं, और ब्राह्मणों की यथोचित दक्षिणा दी जाए, और श्री राम यज्ञ का प्रचार प्रसार किया जाए। जनमानस के लोगों को, विद्वानों को बुला करके इस यज्ञ की प्रधानता और इस यज्ञ की महत्व के समझ में बताए जाएं, ताकि हर लोगों को यह जानकारी हो कि यह यज्ञ समाज कल्याण, देश कल्याण और विश्व कल्याण के लिए है, और राम के प्रति, राम नाम के प्रति उनका महत्व बताया जाए, और राम सभी नामों से सर्वोपरि है। इसलिए आज कलयुग में श्री राम यज्ञ करना बहुत परम आवश्यक है। और यह भी बताया जाए कि घर घर में रामायण रखे जाएं, और रामायण के पाठ किए जाएं, और राम मंदिर बनाए जाएं, और राम के संबंध में बृहद जानकारियां उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर हमारे घर घर के लोग राम के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को पूर्ण विराम देता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी कथा अगर सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके बतावें, ताकि मैं फिर अगले दिन
अन्य यज्ञों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसके संबंध में आपको जानकारी आज तक नहीं है। कि जो यज्ञ हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आप जानते हैं। फिर और यज्ञ कौन है, और यज्ञों के संबंध में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इसको बार बार मैं कहता हूँ, एक छोटी सी हमारा अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः।